झारखंड में ऐसा अगर धान होगा तो जितना वो हम लोग को चप्पल मारेंगे डीसी साहब, वो सहने के लिए यहाँ की गोंदलपुरा की जनता तैयार है। ये बहुफसलीय है कि यहाँ बंजर है। हमको लगता है उनको चश्मा थोड़ा सा कम मिला है। गर्मजुरवा प्लॉट का 1 रुपया नहीं दिया, वन भूमि का 1 रुपया नहीं दिया, देव स्थान का 1 रुपया नहीं दिया, मंदिर का 1 रुपया नहीं दिया। सरकारें कहती हैं कि अगर कोई खदानें आएंगी यहाँ पे तो लोगों का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये सब चीज़ आप लोग नहीं चाहते? अरे भैया ऐसा जगह तो बहुत जगह है, बंजर जगह पर जाके वो खोले ना। ये बहुफसलीय जगह पर क्यों खोल रहा है? ये फ्रॉड कंपनी है, ये पर्सनल एक पार्टी की कंपनी है। अडानी कंपनी चोर है, बेईमान कंपनी है। उन लोग गोंदलपुरा को देखना पसंद नहीं करता है यहाँ की जनता। इस तरह से अभी पेपर में जो खबर आ रही है कि यहाँ पे ग्राम सभा और आम सभा हो गया है, उसके बारे में क्या? जब यहाँ से फोर्जरी हो सकता है तो ये बताइए भैया, तो पूरा हमारा तो गोंदलपुरे ही फोर्जरी साला कर लिया है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं, ये ग्राम गोंदलपुरा है, बड़कागांव प्रखंड में आता है, हजारीबाग जिला हुआ। यहाँ के सांसद हैं माननीय श्री जयंत सिन्हा जी और यहाँ के विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद। तो थोड़ा सा आपको 2 शब्द हम बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया गया है अडानी कोल ब्लॉक, वो गोंदलपुरा में आवंटन किया गया है। काफ़ी दिनों से गोंदलपुरा के लोग लड़ रहे हैं अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। आज भी यहाँ पे कुछ सभा रखी गई थी जो अडानी के विरोध जताने के लिए यहाँ पे रखा गया था। तो आज हम हैं यहाँ पे और हमारे साथ विनोद मेहता जी हैं और राकेश मेहता जी भी हैं। हम समझेंगे कि गोंदलपुरा के लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का ज़मीन अडानी कोल ब्लॉक में जाए और कारण क्या है लोगों को ज़मीन नहीं देने का। दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। आज जो सभा रखी गई थी वो काफ़ी भव्य था और बहुत सारे लोग जमा हुए थे। और क्या कारण है कि लोग नहीं चाहते हैं कि गोंदलपुरा के लोग कि यहाँ अडानी कोल ब्लॉक में उनकी ज़मीनें जाएं? देखिए, यहाँ जो अडानी कोल ब्लॉक जो आवंटित किया गया है वो गलतफहमी के तरीक़ा से यहाँ उसको गोंदलपुरा मिल गया। यहाँ बहुफसलीय ज़मीन है और इतना धोखा मार करके यहाँ की गोंदलपुरा की जनता को ठगने के काम यहाँ डीसी महोदया जो की है, यहाँ के जो एसपी साहब किए हैं और यहाँ के थाना प्रभारी को बल जो दिए हुए हैं, ये जो है अडानी कंपनी। अब ये जब हमरा कहने की मतलब है उसको कोल खनन नहीं पास एथी हुआ है और अब ये जनता के साथ क्रश किया जा रहा है, तो आगे क्या हालात होगा यहाँ की जनता सब जो है सो ठका महसूस कर रहा है। यहाँ अगर कंपनी आ जाती है तो यहाँ तो कहिए, हमको लगता है कि जो हजारीबाग झारखंड में जो देखते हैं वो तंबू लगा करके जो भूलते हैं, वैसे ही स्थिति हम लोग को मिल जाएगा। और अभी हम लोग को बगल में बड़कागांव एनटीपीसी कोल ब्लॉक जो खुला है, वही तेरी वादा किया था कि हम लोग हर व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर व्यक्ति को हम लोग इतना रुपये 25-25 लाख रुपया देंगे। ज़मीन ले लिया और गर्मजुरवा प्लॉट का 1 रुपया नहीं दिया, वन भूमि का 1 रुपया नहीं दिया, देव स्थान का 1 रुपया नहीं दिया, मंदिर का 1 रुपया नहीं दिया। और ऐसे ठग करके पूरा अभी देख रहे हैं करणपुरा क्षेत्र जो एनटीपीसी है वहाँ पूरा गति गुजर रहा है। और वही दुर्दशा हम लोग को गोंदलपुरा में करने के लिए अडानी को भेज दिया है मोदी सरकार। तो अडानी को हम लोग एक ही कहते हैं, यार यहाँ की जो डीसी साहब है निशी साहब, कम से कम हम आवेदन या उनको आमंत्रित करना चाहते हैं गोंदलपुरा में आकर देखे कि झारखंड में, ये हजारीबाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड में ऐसा अगर धान होगा तो जितना वो हम लोग को चप्पल मारेंगे डीसी साहब, वो सहने के लिए यहाँ की गोंदलपुरा की जनता तैयार है। ये बहुफसलीय है कि यहाँ बंजर है। हमको लगता है उनको चश्मा थोड़ा सा कम मिला है। कोई भी कारण हो जाए पर आपको ज़मीनें अडानी कोल ब्लॉक में नहीं देना है। नहीं, ये तो गोंदलपुरा के लोग एक ही लाइन में
पहले भी कसम खा चुका है और आज पूरे गोंदलपुरा, बलोदर, गाली, फुलांग, हाहे के पूरा रैयत यहाँ पर ला करके जुटे हुए थे और एक ही संकल्प था, अडानी भगाओ। और धर्म जो हम लोग दुर्गा जी मानते हैं वो हम लोग पूरा एकदम विश्वास के साथ मानते हैं। उसका चरण हम लोग आज कसम खा लिए हैं, शपथ ले लिए हैं कि अडानी को किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ नहीं बसने देंगे, न यहाँ लगाने देंगे। हम लोग यही एक संकल्प लिए हुए हैं। लेकिन सरकारें कहती हैं कि अगर कोई खदानें आएंगी यहाँ पे तो लोगों का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये सब चीज़ आप लोग नहीं चाहते? तो ये बताइए, ये इतना दुनिया में है सरकार के, भारत में खाली गोंदलपुरे से विकास हो जाएगा? अरे भैया, ऐसा ऐसा जगह तो बहुत जगह है, बंजर जगह पर जाके वो खोले ना। ये बहुफसलीय जगह पर क्यों खोल रहा है? खोलता जाके चतरा में, चतरा बहुत बंजर जमीन है, लेकिन हुमा नहीं लगा पाएगा। आएगा यहाँ पर गोंदलपुरा में, जहाँ धान, जहाँ पूरा अभी देखिए पूरा एक गांव जो है, जो बोलता है 500 कुछ एकड़ जमीन जो है सो रहती है, उसको ला के देखने बोलिए और नापने बोलिए कि 500 एकड़ में है या जो आज मान लिया जाए हम लोग गर्मजुर्बा जमीन के जोत रहे हैं, उस सारी में देखिए आज लहलहा रही है। और देखिए कैसा हम लोग जगह पर हैं कि प्रतिदिन यहाँ बारिश होती है। तो यहाँ की जो है हमारा प्राकृतिक से घिरे हुए चीज़ है और यहाँ हम लोग इतने अच्छे से हैं। देखिए कोरोना काल में हर जगह कोरोना काल से कुछ न कुछ प्रभावित हुआ। एक झारखंड में एक नमूना पेश किया गोंदलपुरा। कोरोना किसको कहते हैं लोग सुनता था, लेकिन गोंदलपुरा ने एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। तो ये भी एक हम लोग यहाँ के जनता और यहाँ की जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये जो पेड़ पौधा पहाड़ से घिरे हुए जगह है, तो उससे हमको अनुभव लगता है कि पेड़ पौधा और पहाड़ अगर कट जाएगा, कोरोना नहीं, ये महा कोरोना फैलेगा बड़का गांव में। और फैल गया। देखिए जहाँ जहाँ एनटीपीसी लगाया है, तहाँ डस्ट चाट चाट करके सबको वो कोरोना फैला दिया। तो यही चीज़ हम लोग संकल्प लिए हैं कि ये प्रदूषण से बचिए। और यही बंजर जमीन जो आज डीसी साहब ने घोषणा किया है और मंत्रिमंडल में जो दिया है, वही चीज़ हम कहते हैं कि जांच करने की विषय है, यहाँ जांच किया जाए। ये झूठा मुकदमा, झूठा केस, झूठा वादा, झूठा सब चीज करके हम लोग को फर्जी तरीके से सब कुछ करवाए जा रहे हैं। पहले तो वर्ड किए थे कि नहीं आप लोग को 50-50 हज़ार का नौकरी देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे हम 1 एकड़ में। अब यहाँ की जनता सब जान चुकी है कि ये फ्रॉड कंपनी है, ये पर्सनल एक पार्टी की कंपनी है। ये यहाँ की जनता सारी समझ चुकी है कि बड़का गांव में एनटीपीसी यही ठग करने की काम किया है और आज ठग ठग करके पूरे तबाही कर दिया है, बड़का गांव को तहस नहस कर दिया है। क्या वर्ड किया था? तो 50,000, 40,000, 60,000 एक आदमी को मैं वेतन दूंगा और औने पौने दाम में जमीन ले लिया और आज देखिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वही हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि जब हमारे बगल में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो यही अडानी कंपनी आज जो है सो छत्तीसगढ़ में यही वादा करके पूरा बर्बाद कर दिया है वहाँ की जनता को। और वही चीज़ यहाँ की जनता को हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, अडानी कंपनी चोर है, बेईमान कंपनी है। उन लोग गोंदलपुरा को देखना पसंद नहीं करता है यहाँ की जनता। उन लोग को किसी भी कीमत पर हम लोग अडानी कंपनी को जमीन नहीं देंगे, चाहे जो भी करना पड़ जाएगा। आप हम लोग यही संकल्प लिए हैं। लेकिन एक चीज़ और था कि आप लोग सभी को गमछा पहनाकर जो स्वागत कर रहे थे, उसका करने का क्या मकसद? यही करने का मकसद था कि हम लोग को थोड़ा सा कुछ दलाल लोग अडानी कंपनी के तरफ था, तो इन लोग आन और बान में चले गए थे। जब वहाँ की रवैया उन लोग देखने लगे कि वहाँ तो अंग्रेज की शासन है, ये अडानी की शासन नहीं है, या हमारा भारत की शासन नहीं है, वो अंग्रेजों की शासन है, लूटना चाहता है। तो उन लोग भी, हमारे भाई लोग जो आज हम लोग से बाहर हुए थे, उन लोग को भी समझ में आ गया कि अडानी कंपनी मतलब कहिए तो ये ठगने का काम कर रहा है। एक चलते उन लोग भी वहाँ महसूस किया कि हम लोग ठकाने जा रहे हैं, गलत रास्ता में चल गए थे। अब हम लोग को समाज के एक
रास्ता निकालना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग अडानी कंपनी को खदेड़ने का काम करें। और जिस तरह से अभी पेपर में जो खबर आ रही है कि यहाँ पे ग्राम सभा और आम सभा हो गया है, उसके बारे में क्या? ये बताइए, अब यहीं से यहाँ के जनता से पूछिए कि जौन जौन डेट वो लोग सुनवाई किया था, जौन जौन डेट यहाँ से आम सभा किया था, अब सब यहाँ से हम लोग जो है डीसी महोदया से वहाँ के आदमी भेज दिए थे। डीसी महोदया और एसपी साहब अपना थाना प्रभारी यहाँ भेजे थे कि वहाँ के आम सभा करवाइए और यहाँ वहाँ पर जाके एथी करवाइए। तो हम लोग यहाँ भारी विरोध किए थे और विरोध के चलते वहाँ के पदाधिकारी जो आम सभा कराने के लिए आए थे, उन लोग को रजिस्टर है, अभी हमारे पास रजिस्टर है, वो रजिस्टर दिखा देंगे। वहाँ लिखल है कि ग्राम सभा रद्द किया जाता है, ये ग्राम सभा किसी भी कीमत पर पारित नहीं हुआ। ये हमारा अंचला अधिकारी कार्यालय से यहाँ लिखा हुआ और मोहर मारा हुआ है। तो ये बताइए कैसे आम सभा हो गया जब यहाँ से फोर्जरी हो सकता है? तो ये बताइए भैया, तो पूरा हमरा तो गोंदल पूरे ही फोर्जरी साला कर लिया है।